कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस है जो 1947 में शुरू हुई है। अब एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी। ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। So it is a document of transfer of power, it is a document of equality. तो मेरे लिए सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी है, यही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या मतलब? डिबेट चलती जाए, वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट में तो है ही नहीं। क्यों? अगर आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को देखें और पावर स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं वो हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, उसमें 90% की आवाज ही नहीं है। और मैं ये लाइटली नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको स्टडी किया है। तो 90% लोग नैरेटिव में है ही नहीं। आप मीडिया को देखिए, किसान के भी आपने कभी बात देखी है मीडिया में? कभी देखी आपने? बढ़ाई की देखी? मजदूर की देखी? नाई की देखी? जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बात देखी? नेवर। मतलब ऐसा चल रहा है कि ये 90% है ही नहीं। अब इसका आइडिया था कि ये जो 90% हैं, ये डिबेट में शामिल हो, इनको डिबेट के औजार मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको पार्टिसिपेशन मिले। अब मान लीजिए यहां पे हम 10 लोग बैठे हैं और मैं माइक लिया हूं और मैं भाषण कर रहा हूं और उनको माइक ही नहीं मिलता है, तो डिबेट किस बात की हो रही है? तो मेरा कहना है डिबेट के लिए भागीदारी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आप इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है।
2 चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है। और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। मैंने कल कहा, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, एकदम उनको पकड़ के 10 साल की जेल हो जाती है, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है, और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। तो और 2 भाषाएं चल रही हैं, 2 अलग अलग भाषा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा, एस्केप वेलोसिटी की बात की, याद है आपको? मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, सॉरी गलती, भारत में, जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर लगता है, मतलब शुरुआत से ही। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मीडिया वाले मित्र हैं, हाई फ्लायर्स हैं, उन्होंने उस भाषण को रिडिक्यूल किया। और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।